हाय मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मेरा जो है तीसरा दिन है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्न नंबर 1 का सी। देखिए, इसमें दिया है संख्या रेखा। पहला क्वेश्चन क्या संख्या रेखा पर आधारित है। इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ संख्या रेखा होता क्या है। मैंने शायद एक बार बताया, अगर पिछला वीडियो आप देखेंगे तो जान लेंगे। इस जीरो को हम बेस मानेंगे, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होगा, मतलब प्लस संख्या होगी, और इसके बाएं तरफ जाएंगे जीरो के तो संख्या का जी माइनस हो जाएगी। इसको क्या मानेंगे मेरे दोस्तों, +1 हो जाएगा, और देखो +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा और +4 हो जाएगा। +4 को बढ़ा के +5 हो जाएगा। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। जीरो से अगर दाहिने तरफ हम जाएंगे संख्या हमारी बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद बाएं तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, और उसके बाद क्या होगा मेरे दोस्तों, -5। अब इसमें हम चेक करते हैं कि क्या, मतलब इसको हम बेस मान लेते हैं 3 बड़ा है 4। इसमें जाहिर से हम जानते हैं कि 3 जो है 4 से बड़ा है। जो 4 क्यों बड़ा है, क्योंकि 4 जो है दाहिने तरफ है और 3 बाएं तरफ है। 2 3 देखते हैं, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है क्योंकि 3 दाहिने तरफ है, और 2 जीरो से बेस मांगते हैं यहाँ से, और उसके बाद 2 छोटा है। मान लीजिए इसको हो गया। अब हम यहाँ चेक करते हैं, -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है। इसको हम बेस मानते हैं, इसके अगर हम जो संख्या हमारी दाहिने तरफ वो बड़ी होगी। अब -1 दाहिने तरफ, -2 बाएं तरफ है, तो यानी जाहिर सी बात है -1 जो है -2 से बड़ा है। हाँ, उसके अगर यहाँ 3 -2 देखते हैं, या -4 -3, -3 बड़ा है -4, -3 जो है दाहिने तरफ है, बेस लेंगे, और -4 बाएं तरफ, इसलिए -3 जो है संख्या बड़ी है। अब देखिए, इस पे आधारित क्वेश्चन है जो है पहला 1/5। पहला कितना है, 1/5। 1/5 क्या है मेरे दोस्तों, एक में हम 5 से भाग देंगे। एक में हम कितने से भाग देंगे, 5 से। 0.0, 5 दूनी 10, कितनी बार गया, 2 बार। यहाँ बराबर क्या लिख लेंगे, बराबर ये लिखेंगे 0.2 बार, मतलब इतना गया मेरा। अब देखिए 0.2 जो है, 0.2 किससे बड़ा है, 0.2 जो है 0 से क्या है, बड़ा है, और किससे छोटा है, 1 से छोटा है। मेरे दोस्तों 0.2 जो है 0 से क्या है, बड़ा है, मतलब जो संख्या तीर जिधर इंगित करेगी संख्या समझ लीजिए छोटा है। उसके बाद -2 से बड़ा क्या है, 1, यानी हमारा संख्या किसके बीच होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच होनी चाहिए। 0 और 1 के बीच में हमारी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ। अब इसको मान लीजिए दाहिने तरफ हम इसको मान लेते हैं, इसको मिटा दीजिए, इसको आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ 0 बनाते हैं, उसके बाद 1 और 2 3, 1 2 3। अब देखिए 0.2 हमारा कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा। यहाँ हम तीर से इंगित कर लेंगे कि उतना 1/5। ये मेरा सवाल सॉल्व हो गया, क्योंकि 0.2 0 से क्या है, मतलब छोटा है, और 1 से बड़ा है। लगभग हमारा तीर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब दूसरा क्या दिया है मेरे दोस्तों, दूसरा दिया है -2/5। देखिए माइनस दे दिया है, -2/5। अब 2 में -2 में कितने भाग देंगे, 5 से। 5 भाग देंगे, 0 तरह 5 से 20, कितने बार गया, 4 बार माइनस। अब मेरे दोस्तों -4 जो है, -0.4 जो किससे लगभग किससे बड़ा है, ये जो है -1 से बड़ा है। कौन, 0.4, और 0.4 जो है 0.4 से कौन बड़ा है, 0। क्यों 0 बड़ा है, मैंने बताया था, अगर हम 0 से हमारा जो 0.4 जो है ये किधर पड़ेगा, बाएं तरफ पड़ेगा, और माइनस जो है माइनस जो किधर पड़ेगा, ये भी इससे बाएं तरफ पड़ेगा, तो इसलिए संख्या हमारी कहाँ दर्शाएगी। अब रेखा बनाते हैं हम, माइनस अगर है तो माइनस हम इधर बाएं तरफ संख्या लिखते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 1 2 3। अब देखिए 0.4 लगभग 1 और -1 -2 -3, क्योंकि 0 से बाएं तरफ संख्या है मेरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ हो जाएगा -2/5। अगर 0 से बाएं तरफ है माइनस संख्या हमारी होगी, और अगर प्लस में है तो दाहिने तरफ हम लिखेंगे। ये हमारा दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। उसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है 3 सही 2/7। भिन्न रूप में दिया है 7 3 21, और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23। 23 बटा कितना हो गया, 7। अगर 23 में 7 भाग देते हैं कितना बढ़ जाता है, चेक करते हैं।
7 भाग दिए, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक कितना 21, कितना 2 दशमलव के 0 होता है, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा है 6 0, 7 8 56। अब मेरे दोस्तों एक प्लस में दिया है, कितना हुआ 3.28। अब इस एक कितने से छोटा है, लगभग जो है 2 से छोटा है, 2 8 और कितने से बड़ा है, मतलब है ये जो है 3.28, मतलब 3.28 जो है 2 से क्या है बड़ा है, वो किससे छोटा है 4 से। तो संख्या के रूप में इसको दर्शाएंगे, 0 बनाए, बेस कितना बने 1 2 3 4, 1 हो गया 2 हो गया 3 4। अब जो है किसके बीच में रहेगा 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में। अब ध्यान रखिए 3 की जो है 3 से एक्स्ट्रा कुछ संख्या है, 3.28, 3.28 मतलब संख्या हमारी यहाँ बनेगी, कितना है ये 3 सही 2/7, 3 सही 2/7 मेरी संख्या यहाँ पे हो जाएगी। अब देखिए एक सवाल और बचता है इसमें जो है, इसको मिटाते हैं, समझ लीजिए अच्छे से, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और इसको जो है संख्या रेखा पर इस पूरे प्रश्नावली पे एक दो क्वेश्चन हमेशा मिलता रहेगा, इसलिए इसको आप अच्छे समझते रहिए। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सत्ताधारी ग्रेजुएट लोग भी नहीं बता पाएंगे कि -30 बड़ा है कि -31, इसलिए संख्या रेखा पर हम बताते हैं जो बाएं तरफ रहेगा वो संख्या हमेशा दाहिने तरफ से छोटी होती है, चाहे माइनस माइनस चाहे प्लस प्लस में हो। अब एक और सवाल मेरा बचता है पहला का चौथा, इसमें क्या दिया मेरे 8/3, इसको हम भाग देते हैं 3 से, 3 8, हाँ 3 दूनी 6, कितना बार गया 2 बचा, फिर 0 उतारते हैं, 3 6 18, 6 बार गया। ये देखिए प्लस में है, माइनस तो दिया नहीं है, संख्या रेखा हमारा किधर बनेगा दाहिने तरफ बनेगा। अब यहाँ 0 बुलाते हैं, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ 1 हो गया 2 और 3। अब देखिए इसको बनाइए, किससे मतलब बड़ा है, 1 से क्या है बड़ा है, 2.6 किससे छोटा है 3 से छोटा है, यानी 2.6 लगभग 2.5 यहाँ आ जाएगी बीचों बीच, 2.6 लगभग यहाँ आ जाएगा 8/3। ये जो मेरा चौथा सवाल था, संख्या मेरा दिया है 8/3, 8 में 3 से भाग दिए हैं, 3 दूनी 6, 2 बचा, 0 उतारे दशमलव लगा के, फिर 3 दूनी 3 6 18, फिर 2 आया, इतनी ही लेंगे। उसके बाद इसको देखिए ये कितने से बड़ा है 2.6, 1 से बड़ा है, और इससे बड़ा कौन संख्या है 3 है। हाँ अभी लगभग 1 और 3 के बीच हम दर्शाएंगे, 2 के बाद कितना आ जाएगा यहाँ बीचों बीच 5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ाएंगे 2.6 हो जाएगा, 2.6 मेरा संख्या क्या हुई दर्शा उठेगी। अब मेरा पूरा सॉल्व हो गया, संख्या रेखा जो है खत्म हो गया, 4 सवाल थे इस पे। अब निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। मेरे दोस्तों शांत दशमलव होता क्या है पहले इसको आप समझिए अच्छे से। शांत दशमलव होता है जिसका हर 2 हो या 5 या 2 और 5 कोई भी संख्या, हाँ वो हमारे क्या होता है शांत दशमलव होता है। जिसका हर क्या है, मान लो जैसे 1 बटा कितना हो गया 2, इसका गुणनखंड करेंगे क्या 1/2 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, ये हमारा क्या है शांत दशमलव। ये हर अंश बटा क्या है हर कितना हुआ 2 भी हो सकता है, 1/5 भी हमारा शांत हो सकता है, 5 गुणनखंड 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/5, ये भी शांत है। ये भी हो सकता है कौन 10 भी हो सकता है, देखिए 10 गुणनखंड करें 2 5 10। अब 2 भी 5 भी दोनों संख्या, लेकिन कोई संख्या इसके अलावा नहीं है, तो हमारा क्या होगा शांत दशमलव, क्या हो जाएगा शांत दशमलव। समझ चुके हो तो आप इसके आगे मैं सवाल पे आता हूँ। अगर इसके सिवा अगर यहाँ 3 आ जाएगा, या मतलब 5 का कोई भी गुणनखंड हो सकता है, 2 या 2 का कोई भी गुणनखंड हो सकता है, और 2 अकेला हो सकता है, लेकिन इसके साथ 5 हो सकता है, लेकिन इसके साथ जो है कोई अन्य संख्या रहेगी तो वहाँ शांत दशमलव नहीं होगा।
पहला सवाल दिया है दूसरा का पहला दिया है 1/20। मेरे दोस्तों इसका हम गुणनखंड करते हैं, कितना हो जाएगा? मैंने क्या बोलता, अंश बटा हर 1/20, जिसका हर 2, 5, 2 या 5 या 2, 5 इनमें से कोई भी संख्या हो तो क्या हो जाएगी? 7 दशमलव होगा। अब इसको देखिए, इसका गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4, 5 20। अब देखिए 2 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 2 5 मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? 7 दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 दशमलव। इसमें दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है 1/27, 1/27। अब देखिए 27 गुणनखंड क्या होता है? 3 तिरिका 9 तिरिक 27। ऐसे में देखिए क्या कहीं 2 दिखाई दे रहा है? क्या 5 दिखाई कहीं दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या है? अशांत है, दशमलव। तीसरा क्या है? तीसरा है 3/5, 3/5। अब 3/5 देखिए, 3/5 क्या होगा? 5 गुणा 5 गुणे 1। अब इसको देखिए, 5 के बाद 1 है, एक कोई संख्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं होगा। अब देखिए 5 मैंने बदला था ना, 5 भी हो सकता है या 2। अब 5 भी हो सकता है, 5 मतलब क्या है? ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव। और चौथा क्या है? चौथा है 1/15, 1/15, 1 कितना? 15। अब इसको गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा? 1/3 5 15। अब इसको देखिए, अब इसको मतलब गुणनखंड 5 3 आ गया। मैंने बोला था सिंगल 5 हो सकता है, 7 दशमलव, सिंगल 2 7 दशमलव हो सकता है, 2 5 7 दशमलव हो सकता है, या 2 का कोई भी गुणनखंड 7 दशमलव हो सकता है, 5 का कोई भी गुणनखंड, जैसे 125, 5 में 25, 25 पंजे 125, या 25 5 में 25, कोई भी मतलब हो सकता है। लेकिन उसके सिवा कोई अन्य संख्या आती है तो वो क्या हो जाए? आसान दशमलव हो गया, क्योंकि 3 जो है अन्य संख्या है। ये क्या हो जाए? आसान दशमलव, दशमलव। मेरा जो है दूसरा का चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और कहीं समझ नहीं आता है तो आप जरूर देखिए। चुप। अभी तीसरा क्या दिया? निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिसर में संख्या में बताइए, पी बटा क्यू के रूप में बदलिए। मेरे दोस्तों पी बटा क्यू के रूप में पूछ रहा है, तीसरा पी बटा क्यू के रूप में पूछ रहा है। पहला सवाल क्या है? 0.234, इसे हम क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक। क्योंकि रेखा कोष्ठक मतलब होता है जो संख्या बार बार अगर दोहराती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बार। हाँ, अब ये बार बार आएगी तो अगर जो कोई मान लो कोई संख्या हो गया रेखा कोष्ठक 3 3 3 पॉइंट लगा है। अब देखिए 3 अगर बार बार आ रहा है, डॉट 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 इनफाइनाइट लास्ट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9th रेखा कोष्ठक। हाँ, इस तरह से भी है। इसको मान लीजिए हम यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्स, यक्स। अब माना यक्स, अब यक्स मानते हैं इसको, तो यक्स बराबर देखिए, यक्स बराबर 0.234। अगर हम रेखा कोष्ठक हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? 0.234, फिर क्या आ जाएगा? 234, फिर 234 डॉट डॉट डॉट। हाँ, इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों देखिए, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 है, और कितने के ऊपर बार लगा है? 1 2 3 के ऊपर बार लगा है। तो जितने अंक रहेंगे दशमलव के बाद, उतने हम 0 से गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ 1 2 3 है, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे? दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर
मेरे दोस्तों दोनों पक्षों में 1000 गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दशमलव के बाद कितना है? 2 3 4 और 3 के ऊपर बार लगा है। अगर इसमें गुणा कर लेते हैं कितना हो जाएगा? 1000 यक्स बराबर। अब देखिए इसमें अगर गुणा करेंगे तो 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो। 3 जीरो क्यों गुणा हो रहा है? क्योंकि दशमलव बाद 3 अंक 1 2 3। अगर यहाँ इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव 3 अंक बाद दशमलव इधर खसक जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 दशमलव बाद देखो 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा क्योंकि 3 से गुणा 1000 से गुणा हो रहा है। 2 3 4 दशमलव, फिर 2 3 4 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, समीकरण कितना मान लेते हैं? 2। देखिए समीकरण अगर 2 में से समीकरण 2 सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, अब देखिए 1000 में से यक्स घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 999 यक्स। अब इसको देखिए, अगर जिसको दशमलव जोड़ मतलब घटाना नहीं आता हो वो घटा सकता है। ऊपर देखिए अभी लिखते हैं 2 3 4 पॉइंट, समीकरण 2 है ना, फिर कितना है? 2 3 4 2 3 4। उसके बाद यहाँ देखिए फिर इसको फर्स्ट लिखते हैं 0.234 अब देखिए इधर कुछ है नहीं क्योंकि अब इसको पहला समीकरण हम इसको लिख लिए यहाँ। उसके बाद दशमलव सीधा हम रखेंगे, दशमलव रख दिए यहाँ रख दिए ना। अब इसके 2 3 4 2 3 4। उसके बाद देखिए इधर कितना है? कोई अंक नहीं है। मान लो कोई अंक नहीं है तो छोड़ो, 0 0 लिख सकते हैं। अगर इसको घटाते हैं तो क्या है? 4 में 4 कट गया ना, 3 में 3 2 में 2, 4 में 4 3 में 3 2 में 2, दशमलव कट गया। क्या बचेगा? 4 में 0 गए 4, 3 में 0 गए 3, 2 में 0 गए 2, कितना हो जाएगा यहाँ? 234। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 234। हाँ इधर गुणा है, इधर क्या हो जाएगा? भाग 1099। हाँ इतना हो गया। तो एक्स वैल्यू मेरा कितना हो गया? इतना। इसको अगर करता है कोई संख्या से काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, इतने पे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार हम अब बताना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? पी बटा के रूप में लिखिए, पॉइंट बाद 2 3 4 ये रेखा कोष्टक है। इसको मतलब मानते हैं माना हम यक्स बराबर क्या? अगर रेखा कोष्टक हटाते हैं पॉइंट मतलब दशमलव 2 3 4 2 3 4 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, हाँ दोनों पक्षों में कितने गुणा करने पर? 1000 गुणा करने पर। अब 1000 गुणा कर लिए ना, 1000 गुणा हो गया। अब 1000 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? अब दशमलव बाद 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लग गया। अब समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट को घटाने पर 999 यक्स और कितना हो जाए? 234। यक्स बराबर कितना? जब गुणा इधर क्या है? भाग हो जाए 234 बटा 999। दूसरा क्या है? लिखा है पॉइंट दशमलव 12 दशमलव 1 2 दशमलव कितना? 1 2 5 4 सिर्फ बार लगा है, रेखा कोष्टक लगा है। अब इसको हम यक्स फिर मानते हैं। यक्स बराबर कितना है? 0.125454545। देखिए अगर पूछेंगे 5 4 माने क्यों लिख रहा है? क्योंकि सिर्फ 2 अंकों के ऊपर बार लगा है, ना कि इसके ऊपर बार लगा है। रेखा कोष्टक कितने ऊपर लगा है? 5 4 के ऊपर लगा है ना, इसलिए हम 5 4 लिख रहे हैं। अगर इसके ऊपर भी लगा होता इसको भी ऐसे लिखते हैं। इतना हो गया। अब देखिए अगर हम सिर्फ कितने के ऊपर लगा है? 2 अंकों के ऊपर लगा है, यानी 1 2 अंकों के ऊपर लगा है ना, इसमें हम कितने गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। इसके समीकरण हम कितना मान लेते हैं? 1 मान लिया, कुछ भी मत मानो। इसमें देखो दोनों पक्षों में कितने से गुणा करने पर? 100 से। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए पहले इसमें कितना है? दशमलव 4 अंक है, 1 2 3 4। 10,000 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन पहले देखिए अलग लग दिया है ना, 2 अंक बाद बार है, तो इसलिए हम 100 से गुणा करते हैं। फिर दशमलव बाद फिर 2 अंक बच रहा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, फिर 100 से गुणा करेंगे, लेकिन दूसरी बार करेंगे। अगर इस दोनों पक्षों में 100 से गुणा करते हैं 100 यक्स हो जाएगा।
100 बराबर, अब देखिए इसमें 100 से गुणा करेंगे, 2 अंक इधर का संख्या आएगा दाहिने तरफ, 1 2 यहाँ 0 का संख्या आ जाएगा 12.545454। इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं 1। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या बच रहा है, इसमें देखो 10.54 को मतलब हम गुणा 1100 कर लिए। अब बचा है 2 अंक 10 के बाद जिसमें बार न लगा हो। फिर देखिए 1 2 फिर 100 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, पुनः 100 से गुणा दोनों पक्षों में करेंगे, पक्षों में। अब 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 10,000 यक्स बराबर। फिर इसमें 100 करेंगे गुणा कितना मतलब 100 गुणा करेंगे 0.2 मतलब दो जीरो रहेगा 100 से, तो 0 कितना घट मतलब जाएगा दाहिने तरफ 2 अंक बाद, 1 2 12 54 0.545454 डॉट डॉट डॉट। समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब इसमें समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब इसको देखिए 10,000 में से अगर 100 यक्स घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 0 चेक कर लेते हैं, 0 0 इतना। अब यहाँ 0 0 9 9 99 100 आ जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाते हैं नहीं, 10,000 में से 100 घटाएंगे कितना हो जाएगा 99 100 यक्स, 99 00 यक्स। अगर इसमें से हम इसको घटाते हैं तो देखिए घटाते हैं 12, पहले इसको लिख लो समीकरण 2 12.545454। अब इसकी देखिए दशमलव सीधा हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा रहे हैं दशमलव। अब दशमलव जितना अंक इधर है इसको इधर लिखेंगे, दशमलव जितना अंक उधर है उसको उधर लिखेंगे। दशमलव देखिए इधर कितने अंक हैं 2, सीधा सीधा दशमलव हम बराबर रखेंगे और सीधे सीधे अंक रखेंगे। कितना हो गया यहाँ 2, यहाँ 1 है, यहाँ 5 4 5 4 और 5 4। कुछ भी हो सकता है, बढ़ता चला जाए क्योंकि बार लगा है इसको, रेखा कोष्ठक लगा है, इसको कट जाएगा पूरा, ये भी दशमलव कट जाएगा। 4 में से 2 गए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 में से गए यहाँ के 4 बचा कितना 2 1, तो कितना हो गया यहाँ 12 4 2। इसको हम देखिए इधर गुणा है तो इधर हो जाएगा भाग, यक्स बराबर कितना 12 42 बटा कितना 99 100। इसको हम काट भी सकते हैं, मान लो इसको और कम कर सकते हैं। देखिए 3 से काटते हैं, कट जाएगा पूरी संख्या, 3 चौक 12, हाँ 3 चौक 12, 3 का नाम 3 और 3 चौक 12 और 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 00। फिर इसको चेक करिए, काटिए, कितने से काटते हैं 2 से काटिए, 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, फिर 0 7। इसको फिर काटिए, 2 का नाम 2, 2 6 12, 2 5 10 0। फिर इसको काटिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 छक 18, फिर कितना बचेगा 2, 3 9 27। 3 से काटिए, 3 5 15, एक यहाँ बचेगा मतलब 3 से 15 हासिल मतलब जो शेष फल बचेगा इसके आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 15, 3 5 15 0, यानी 69 बटा कितना 525 हमारे आंसर दिया है। इसलिए हम इसको एक अंक से मतलब दोनों मतलब अंश और हर में भाग दिए हैं। और जब दोनों कटेगा, ऊपर भी कटना चाहिए नीचे भी कटना चाहिए, कोई भी संख्या से काटो, अगर एक ऊपर कट रहा नीचे नहीं कटा तो संख्या समझ लीजिए नहीं कटेगा। ये हमारा जो है समीकरण तीसरा का 2 मतलब जो है सॉल्व हो गया है। इसको उतार लीजिए, अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप बताइए। इसको मिटाते हैं, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराते, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद तीसरा पूरा हो गया। चौथा देखिए दिया है कि भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए, बताइए कि दशमलव प्रसार क्या है। दशमलव प्रसार आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे। दशमलव प्रसार होता क्या है, मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 2/10। दशमलव प्रसार होता क्या है, मान लीजिए क्या लिखे 2/10,
इसको हम अगर दशमलव के रूप में लिखेंगे, कितने नीचे बटे में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो दशमलव यहाँ एक अंक बाद लग जाएगा। मान लीजिए यहाँ 2 बटा कितना है 100 है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, डबल जीरो है, बटे के रूप कितना जीरो है हर में 1 2, तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 2 अंक बाद। मान लीजिए सिर्फ एक अंक दिया है तो कितना क्या मान लेंगे, जीरो हम मान लेते हैं, 0 0 2, यानी दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 2 अंक। अगर कोई अंक नहीं दिया, जीरो मान लेते हैं, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2, यानी क्यों मतलब दशमलव 2 अंक बाद लगे, क्योंकि 100 से भाग दे रहा है। अगर 3 जीरो से मतलब 1000 से भाग देते हैं तो दशमलव 3 अंक बाद लगेगा। इस तरह से हमारा जो है मतलब प्रसारित रूप है भिन्न का। इससे हम सवाल पे आ जाते हैं। चौथा दिया है, तीसरा पूरा सॉल्व हो गया है। चौथा है 36 बटा 100। अब मेरे दोस्तों देखिए 36 बटा